बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे कीबोर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर और ये देखेंगे कीबोर्ड होता क्या है और उसकी कीज़ को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आईटी सीरीज़ बुक से जो है ना आपका टॉपिक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कीबोर्ड देखने बेसिकली होता क्या है। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। भाई कीबोर्ड क्या होता है, हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम डाटे को कंप्यूटर के बीच में एंटर कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, वो हमारे पास है इनपुट डिवाइस। डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। कहते हैं ज्यादातर हम डाटा कीबोर्ड से ही एंटर करते हैं। ठीक है, द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीज होती है ना, बटन्स होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको हम कहते हैं कीज। अच्छा, मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो हैं शायद व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो आप जब किसी को मैसेज करने लगते हैं तो आपको नीचे एक कीबोर्ड शो होता है और उसके ऊपर बहुत सी कीज़ होती हैं अलग अलग स्पेलिंग्स के साथ। तो उसके साथ आप डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो, ठीक है, टाइप करते हो। तो कीबोर्ड देखें हमारे पास बेसिकली कीबोर्ड देखें, ये देखें, ये हमारे पास है एक कीबोर्ड। ठीक है, आप कीबोर्ड से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। आपने डाटा एंटर करना है तो इस कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर में डाटा या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो इस तरह का कीबोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर कीज होती हैं। ये जो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे बटन्स कीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, कहते हैं अ कीबोर्ड कंटेन न्यूमेरिक कीज। इसमें न्यूमेरिक कीज भी होती हैं, अल्फाबेट कीज भी होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं और स्पेशल पर्पज कीज होती हैं। ठीक है, कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड क्यूआरटी कीबोर्ड। अच्छा, कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है ना उसको हम क्यूआरटी कीबोर्ड कहते हैं। अब देखिए क्यों हम इसको क्यूआरटी कीबोर्ड कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि इनके नाम क्या है। ये हमने कहा भाई इसके ऊपर फंक्शन कीज होती हैं, ये आपको नजर आ रही है फंक्शन कीज 1 से लेके 12 तक, ये हमारे पास फंक्शन कीज है। फिर आपके पास आ जाती है न्यूमेरिक कीज, ये आपको न्यूमेरिक कीज नजर आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ये वाली कीज जो आपको एक अल्फाबेट कीज का पूरा जो है ना पार्ट डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास अल्फाबेट कीज होते हैं और ये होती है स्पेशल पर्पस कीज, जो हमने कोई अलग किस्म के टास्क परफॉर्म करने स्पेशल, तो इनके थ्रू हम करवा सकते हैं। ठीक है, वो तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर इन्होंने एक लाइन में बोला था कि क्वालिटी कीज कौन सी होती है। सॉरी, इन्होंने बोला था कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके ऊपर क्वालिटी कीज होती हैं। अब क्वालिटी क्या है भाई, देखें आपको ये वाला जो अल्फाबेट कीज वाला जो आपको नजर आ रहा है ना पार्ट, इसमें देखें QWERTY, यानी कि फर्स्ट लाइन जो होती है अल्फाबेट कीज की, उसके ऊपर स्टार्टिंग कीज हमारे पास फर्स्ट 6 कीज 1 2 3 4 5 6 कीज जो है ना उनकी जो लिखा हुआ है ना उन्होंने, वो क्वालिटी है। ठीक है, टाइपिंग पैटर्न क्वालिटी है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड को कि वो क्वालिटी है। ठीक है, ये लाइन इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि द टॉप रो ऑफ लेटर ऑन द कीबोर्ड आर QWERTY। ठीक है, उसके बाद है मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के मेन पार्ट्स अभी मैंने आपको दिखाया भी, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, मेन कीबोर्ड और एडिशनल कीज। ठीक है, एक दफा फिर आप जो है ना देख लें फंक्शन कीज कौन सी हैं आपके पास। सॉरी, ये देखें फंक्शन कीज आपके पास, ये ऊपर वाली फंक्शन कीज है, फिर ये अल्फाबेट कीज है, ये आपके पास न्यूमेरिक कीज है और ये वाली स्पेशल पर्पस कीज है। ठीक है, फिर आ जाए आप लोग फंक्शन कीज कौन सी हैं भाई। कहते हैं फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ये जो F1 से F12 तक थी ना, ये हम स्पेशल पर्पस जो होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है किसी को, और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके मुताबिक इनकी फंक्शनैलिटी होती है। फिर मेन कीबोर्ड जो है इंक्लूड द की फाउंड ऑन द टाइपराइटर कीपैड। तो क्या होता है ये देखें, यहाँ पे भी आपको इन्होंने शो करवाया, ये जो है ना ये आपके पास है मेन कीबोर्ड। इसके ऊपर भाई आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं और अलग कीज भी है, टैब, कैप्स लॉक वगैरह वगैरह, ये आपके पास मेन कीबोर्ड है। ठीक है, कहते हैं स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूज एंड इफेक्ट्स। इसके भी अलग यूज है और इफेक्ट्स हैं कि क्यों हम यूज करते हैं, ये हम आपको बताएंगे भी नेक्स्ट जब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं आगे। की इनहैंस्ड कीबोर्ड क्या होता है, कहते हैं 1 कीबोर्ड इनहैंस्ड कीबोर्ड हैज सम एडिशनल कीज बिटवीन द मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक की। अच्छा, ये वाली वो है जो कि ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, जो मेन कीबोर्ड है और जो न्यूमेरिक कीबोर्ड, इन दोनों के दरमियान में ये जो कीज है ना इनको हम कहते हैं एडिशनल कीज। ठीक है, इनके भी अलग जो है ना फंक्शंस हैं और इनकी जो है ना फंक्शनैलिटी, इट कंटेन्स स्टेटस लाइट इन अपर राइट कॉर्नर। कहते हैं इसको जो स्टेटस लाइट कीज है ना ये आपको अपर कॉर्नर के ऊपर नजर आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें एस्केप की क्यों यूज होती है भाई।
is used to terminate a command. ESC is used to terminate a कमांड और करंट टास्क। भाई ये जो आपको इस कीबोर्ड के ऊपर सबसे पहले ESC नजर आ रहा है ना, ये बटन हम तब प्रेस करते हैं जब हमने कोई भी टास्क है ना उसको आपने खत्म कर लेना है, टर्मिनेट कर देना है, एंड करना हो तो ये वाला हम बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैप्स लॉक कीज। तो कैप्स लॉक की इधर टॉगल की, भाई टॉगल कहते होते हैं ऐसा फंक्शन जो ऑन और ऑफ दोनों हो सकता है, ठीक है। द करेक्टर अपीयर्स इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड, कहते हैं कि अगर आप ये प्रेस करते हो ना कैप्स लॉक की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी करेक्टर लिखना है ना आपने, अगर वो छोटा है ना तो वो बड़ा लिखा जाएगा अगर आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हो। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पे वेट हम अगर प्रेस करते हैं कैप्स लॉक की प्रेस करके, अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे वेट करें ज़रा, ये देखें कैप्स लॉक की जो है ना अभी ये वर्क नहीं कर रहा थोड़ा सा, और लेक्चर में क्या ख़राब ना हो जाए इस वजह से जो है ना आप देख लें। कैप्स लॉक की वही है भाई, आपने अगर इसका ना एक बटन है उसको आप प्रेस करते हैं तो लाइट भी ऑन हो जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि आपका जो अल्फ़ाबेट आपने छोटा लिखा हुआ वो बड़ा हो जाता है, और अगर आप इसको ऑफ कर दें तो आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे वो आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैब की होती है। टैब की हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमने अच्छी खासी स्पेस देनी हो ना करेक्टर्स के दरमियान में, आपने एक वर्ड लिखा है उसके बाद आपने स्पेस देनी, तो आप टैब की का जो है ना वो यूज़ करते हो बटन, ठीक है। शिफ्ट की तब यूज होती है, इज यूज टू प्रेस इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड सिंबल एंड लेटर्स एंड अपर सिंबल्स शोन ऑन सर्टेन कीज। कहते हैं शिफ्ट की को हम अकेले नहीं प्रेस करते, ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है। जैसे अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ ना ए को, तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूंगी तो मेरा ए जो है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप कैप्स लॉक की यूज नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, अगर इसी के अलावा और जितने भी फंक्शन आपने परफॉर्म करने हो शिफ्ट के साथ करेंगे तो इन सब की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। कंट्रोल की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड्स। अच्छा, कंट्रोल हम जब प्रेस करते हैं ना तो हमने इसको भी अकेला नहीं प्रेस करते, इसके साथ कोई ना कोई की प्रेस करते हैं ताकि हमने जो ना डिफरेंट किस्म की कमांड्स देनी है वो एग्जीक्यूट हो सके। जैसे अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करती हूँ ना सी, तो मेरा क्या होगा भाई, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करने की वजह से कॉपी हो जाएगी आपकी जो स्क्रीन शो हो रही है। आप जो चीज़ कॉपी करवाना चाह रहे हो ना उसको सेलेक्ट करो पहले, और कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो आपकी वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर दो तो आपकी वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी, इसलिए कंट्रोल कीज यूज होती हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कंट्रोल के साथ अगर आप ओ वाला बटन प्रेस करोगे तो आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ऑल्ट की इज ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। ऑल्ट की भी कहते हैं, ये भी अकेली नहीं यूज करते, इसको भी हम किसी ना किसी की के साथ यूज करते हैं और डिफरेंट किस्म की कमांड्स को जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैक स्पेस की। अच्छा, आपने लिख दिया एक कोई मैसेज लिखते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें मिस्टेक होती है तो आप उसको रिमूव करते हैं ना, आप वो वाला अल्फाबेट रिमूव करके अगेन टाइप करते हैं, तो बैक स्पेस की भी क्या करती है, वो एक स्टेप पीछे चली जाती है और उससे पीछे वाला लेटर को रिमूव कर देती है, ठीक है। तो अगर आप सारा सिलेक्ट करके बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा आपका जो है ना वो रिमूव कर देगी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है एंटर की। एंटर की भी हम इसीलिए यूज करते हैं कि यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। जब आपने एक लाइन मुकम्मल कर लिया और नीचे वाली लाइन में जाना है तो आप एंटर की प्रेस करते हो तो आप सेकंड लाइन पे आ जाते हो। अगर आप प्रेस करते जाओगे तो आप और नीचे नीचे आते जाओगे, ठीक है। न्यूमेरिक कीज हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमने इसके ऊपर जो है ना कोई हमने डाटा के ऊपर नंबर्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहते हैं इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड। ज्यादातर कीबोर्ड्स के राइट साइड पे ये होती है। न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड टू फॉर टू पर्पस। दो इसके पर्पस होते हैं। अगर नम लॉक की को हम प्रेस करते हैं ना और फिर उसके बाद हम जो है ना इसके ऊपर नंबर्स के साथ कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नम लॉक की को नहीं प्रेस करते तो उसके बाद क्या होगा कि इसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे इसी के, ठीक है। कहते हैं कि नम लॉक की ऑन है, द कीज आर यूज्ड टू एंटर न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा हम एंटर कर सकेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल सिंबल्स होंगे, प्लस माइनस ये वाले सारे हम परफॉर्म कर, स्टैटिक हो गया, डिवाइड हो गया। कहते हैं इफ नम लॉक की इज ऑफ,
लेकिन अगर नम लॉक की हमारी ऑफ है तो फिर क्या होगा, न्यूमेरिक कीज के ये फंक्शन होंगे जो आपको ये शो करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला बटन जो है ना वो हम तभी जब 1 प्रेस करेंगे और नम लॉक ऑफ है तो क्या होगा, इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। तो ये कर्सर को स्क्रीन की राइट साइड पे ले जाएगा, ठीक है। टू क्यों यूज होगा, इट मूव